अपील करने के लिए हाजिर हुआ कि सब का आपने सुना, वक्त भी ज़्यादा हो गया है। अब सैयद साहब हमारी इज़्ज़त आप ज़रूर रखेंगे, हमारे उलमा की इज़्ज़त रखेंगे, आपको सवाब मिलेगा। सैयद साहब तशरीफ़ फरमा हैं, इनकी बेहतरीन बातें, नूरानी इरफानी हक्कानी बातें आप समाअत करेंगे, आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। हम और आप आज ये माहौल है, अभी देखिए मसलक आला हज़रत लोग चिल्लाते हैं, कोई बुरा ना माने, मैं किसी ख़ास के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आम बात कर रहा हूँ। सभी लोग मसलक आला हज़रत चिल्लाते हैं सोशल मीडिया पर और दीगर जगहों पर, सोशल मीडिया के ज़रिए या मोबाइल के ज़रिए तस्वीर निकालते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, आप समझ रहे होंगे। हमारे उलमा भी मोबाइल में फ़ोटो खींच करके अपना प्रचार कर रहे हैं, जबकि हमारे बड़े बड़े उलमा फ़ोटो के मोहताज नहीं थे, शरीयत पे अमल करके पूरी दुनिया में नाम कमा लिया। मुझे याद है, मेरा बचपना था, सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब क़िबला आए हुए थे माझागढ़ की सरजमीन पर। सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब क़िबला, उस वक्त वो MP थे या जो भी हो, वो आए हुए थे। मेरे वालिद साहब ने उनको बुलाया था और वालिद मोहतरम के चेहरे पर मायूसी थी, वो उलमा नवाज भी थे, मायूसी थी। तो सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब ने उनसे पूछा, सैयद याद रखेंगे, पूछा कि हाफिज साहब मायूस क्यों नज़र आ रहे हो? क्या कहा? मायूस क्यों नज़र आ रहे हो? तो कहा, हजरत मैं आपको स्टेशन पर लेने तो आया हूँ, मगर ऐसा लगता है कि जलसा नहीं हो पाएगा मेरा। कहा क्यों? कहा कि यहाँ की हुकूमत जो है, सरकार है, पुलिस वाले जो हैं, चारों तरफ से मजबूर कर दिए हैं कि जलसा आप न कराएं। तो कहा अच्छा ये बात है, मैं आ गया हूँ ना, मायूसी क्यों, चलो मैं चलता हूँ। जब वो आए, पुलिस वालों से बात किया और कहा कि मैं तकरीर कर रहा हूँ, तुम देखो, ये तुम्हारा काम है कि बदनज़मी ना हो, तुम इसी के लिए ना हो, ये मेरा काम नहीं, ये तुम्हारा काम है कि बदनज़मी ना हो, मैं तो तकरीर करूँगा। और उन्होंने तकरीर किया और जितने भी थे प्रशासन वाले सब खड़े हो करके सुने भी और इंतज़ार भी किया कि हजरत की तकरीर ख़त्म हो तब हम लोग जाएं। ये हमारे उलमा थे। और अल्लामा अशरुल क़ादरी, हुजूर मुफ्ती आज़म अलैहि रहमा, मैं आपको बता दूं, जब ये लोग आते थे जलसे में तो कहा करते थे कि जलसा बंद नहीं होता है और चीज़ें हम लोग बंद करवा देते हैं। नाचने वालों को नाचना बंद कराते हैं, गाने वालों का गाना बंद कराते हैं, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र तो होगा ही। लेकिन आज हम और आप हैं कहाँ फंसे हुए हैं। मैं मौलाना शहाबुद्दीन साहब क़िबला के हवाले से हजरत की दुआएं लेते हुए एक बात कह दूं। एक ज़माना था, मैं पढ़ रहा था एक अमजदी लाइब्रेरी में, उसमें लिखा हुआ था, किसी वजीर आज़म से पूछा गया आपके यहाँ सब बंदी में कितना वक्त लगेगा? उसने कहा 4 घंटा। एक से पूछा गया आपके यहाँ सब बंदी में कितना वक्त लगेगा, यानी सफ़ों को दुरुस्त करने में? तो कहा कि 2 घंटा। किसी से पूछा गया, मुख्तसर, मैं लंबा ना करूं, किसी से पूछा गया तो कहा 2 घंटा। एक से पूछा गया, कहा 1 घंटा। और एक मुस्लिम वजीर आज़म से पूछा गया, भाई तुमको कितना वक्त लगेगा? तो कहा कि 1 मिनट। कहा कि 1 मिनट। कहा कि अरे झूठ बोल रहे हो, 1 मिनट में तो वहां से यहाँ लाने में वक्त लग जाता है और तुम 1 मिनट की बात करते हो। किसी को वहां से बुलाना हो तो वहां से वो यहाँ आएगा तो 1 मिनट लगेगा और तुम कहते हो कि 1 मिनट में मैं ये कर लूंगा। तो कहा कि मुसलमान झूठ नहीं बोलता, मुसलमान फेंकता नहीं है, मुसलमान हक बोलता है, सच बोलता है। तो कहा कि कैसे? थोड़ा दलील दे करके। मुंह से बोल दिया मैं मान लूं, थोड़ा समझा दो। कहा कि समझाने की क्या जरूरत है, चले जाओ मक्के में, 1 मिनट से भी कम में 25 लाख 20 लाख मुसलमान, इधर इमाम अल्लाह अकबर कहता है, इधर नियत बांध करके खड़े हो जाते हैं। हमारे यहाँ समझाना नहीं पड़ता है। चले जाओ मदीने में, 25-10 लाख मुसलमान, बूढ़ा जवान सब होता है वहां पे। यहाँ इमाम अल्लाह अकबर कहा, 1 मिनट नहीं लगा, यहाँ नियत बांध करके सब खड़े हो जाते हैं। और इंडिया में अगर आना है तो आ जाओ, जुमे की नमाज के बाद या ईदैन में देखो, ईद बकरा ईद में 10,000 का मजमा है, 5,000 का मजमा है, 2,000 का मजमा हो या 20,000 का मजमा हो,